यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा जिसको मैथ्स से बहुत ज्यादा प्यार है और उसको मैथ्स से लव है और उसको मैथ्स बहुत आसान इजी लगता है, और दूसरा वो बच्चा जिसको मैथ्स से प्यार ही नहीं है और उसे मैथ्स बहुत ज्यादा टफ लगती है और समझ ही नहीं आती करना क्या है। So hi everyone, welcome back to your आपका अपना चैनल दिस साइड शुभम कुमार रे, द फाउंडर ऑफ दिस चैनल। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैथ्स में हम क्या ऐसा चीज कर सकते हैं, क्या ऐसे ट्रिक्स हैं, क्या ऐसे फॉलोअप्स हैं जिससे हम स्कोर कर सकते हैं गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो जैसा हमें पता है ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में और उन्हें मैथ्स से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आता हम स्टार्ट कैसे करें और कैसे स्कोर कर सकते हैं। So let's begin our video with your likes and subscribe and the truthful comments. So let's begin कि अगर वो बच्चा जिसे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा, आप इसको जरूर फॉलो करना, राइट। अब द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि सर अगर आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है और अगर आप 10th और 12th में तो मैथ्स कैसे स्टार्ट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप अपने सैंपल पेपर सबसे पहले क्या करिए, परचेज कर लीजिए। अब सर सैंपल पेपर बहुत है मार्केट में, अरिहंत है, ओसवाल है, एडुकार्ट। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एडुकार्ट इज द बेस्ट सैंपल पेपर जो मैंने भी यूज की थी और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ इतने सालों से, राइट। अब इसके सजेस्ट करने के रीजन क्या है इस सैंपल पेपर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज दैट इट हैज 10 सैंपल पेपर जो भी सॉल्व्ड है, मींस वो 10 सैंपल पेपर थे जहां पर सारे सॉल्व्ड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे किसके, टॉपर्स के। टॉपर्स कैसे लिखते हैं, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। उसके बाद इसमें आपको मिलता है दैट इज सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, वो भी सॉल्व जो सीबीएसई ने अपने साइट में अपलोड किया होता है, वो सेम सैंपल पेपर आपको इस एडुकार्ट के सैंपल पेपर में मिल रहा होता है, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट मैप मिल रहे होते हैं आपको, एक पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट मैप मिलता है, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होती है, फॉर्मूलाज याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती और एक समराइज्ड फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट मैप दिया जाता है। एंड द फोर्थ थिंग इज सेल्फ इवोल्यूशन चार्ट, आप खुद से असेसमेंट करके पता चल पाता है आपको कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप सैंपल पेपर ले रहे होंगे तो प्लीज आप एडुकार्ट ही लें, बिकॉज़ इट हैज मेनी स्पेसिफिक बेनिफिशियल रीजंस, राइट। अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है मिल गया, बट मैथ्स को स्टार्ट कैसे करें। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैथ्स को स्टार्ट कैसे करें। अब हमें पता है कि भाई बुक्स है सब कुछ, लेकिन स्टार्ट कैसे करें। सो बड़े ध्यान सुनिए, अगर आपको मैथ्स को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट चैप्टर या फिर जो भी आपको समझ में आता है, जो आपको इजी लगता है, वो चैप्टर आप उठाइए, राइट। उसके बाद उसके आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करना होगा। एग्जाम्पल करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आइडिया लगेगा, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें उसमें हम सॉल्व करने में यूज कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशंस आ रही हैं, डिवीजन किस लेवल पे जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन किस लेवल पे जा रहा है। तो ये सारा कुछ आपको एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। अब जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होगे तो ये नहीं कि हमने एक क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार कर लिया और रट्टा मार लिया। सो अवॉइड दिस, रट्टा मत मारना। अगर रट्टा मारोगे तो रट्टा मारते ही रह जाओगे, कांसेप्ट्स क्लियर कभी नहीं होंगे और अगर कोई क्वेश्चन या वैल्यू चेंज हो गई तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। सो अवॉइड दिस रट्टा मार। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सी आप अगर कोई भी एग्जांपल उठा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आप रीड करेंगे, उसको पढ़िए। एक बार समझ नहीं आ रहा 2 बार पढ़िए, दूसरी बार में कुछ समझ में आएगा और तीसरी बार पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन 3 टाइम्स जब आपको समझ नहीं है। उसके बाद आप लिखिए, ये नहीं आपने पढ़ लिया और आंसर दिमाग में कैलकुलेट करके ओके दिस इज द फाइनल आंसर, ये बहुत गलत तरीका है। हमेशा मैथ्स राइटिंग स्किल्स के साथ लिखकर ही होना चाहिए, बिकॉज राइटिंग से ही आपको पता चलता है कि किस स्टेप में लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशंस क्या होंगे। सर मैं तो कैलकुलेशन के टाइम पे बचाने के लिए करता हूँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक। अगर अभी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो एग्जाम में भी नहीं बन रहा होगा। सो अवॉइड दिस थिंग, हमेशा क्वेश्चन पढ़ो और वहीं पर सॉल्व करो, ना कि माइंड में और आंसर देखो। नो, इट्स रॉन्ग, ठीक है।
हम बात करते हैं सर स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, बिकॉज 3 टाइम्स ही आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। फर्स्ट टाइम में आपको सपोज हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए, सेकंड टाइम में हो सकता है आपको आधा समझ में और थर्ड टाइम में पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। उसके बाद राइट द गिवन वैल्यूज। आपने देखा होगा मैथ्स में गिवन वैल्यूज लिखते हैं कि अच्छा ये एंगल दिया हुआ, ये चीज दी हुई है, ये साइड इसकी इक्विवेलेंट है, तो हमेशा गिवन वैल्यूज को लिखो, इससे आपके हाफ मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम से मिलेंगे। उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला लिखना है, इससे 1/2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, जो कहाँ से पता चलेगा, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला से पता चलेगा, राइट। लर्न द फॉर्मूला को आप लिखने वाले हैं तो ऑटोमेटिक आपको सबकॉन्शियस माइंड में फील होगा और वो याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने ज्यादा उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको वो क्वेश्चंस वो चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। यही मूल मंत्र है, यही ट्रिक है जिससे आपको लगता है कि मैथ्स बहुत इजी है, जो बच्चे बोलते हैं और मुझे लगता है नहीं मैथ्स तो इजी नहीं है। यही रीजन है कि मैथ्स उनको इजी क्यों लगता है, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, इसलिए वो चैप्टर उनको इजी लगने लगता है। यही रीजन था। अब बात करते हैं सर रिवीजन कैसे करें। सी रिवीजन करने का सबसे पहला ट्रिक है कि आपको मैथ्स में फॉर्मूला याद होने चाहिए या आपकी एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। आपको चीट शीट या फिर बोल सकते हो चीट कोड होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस मंथ प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। और वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके अपनी पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। सो आपको अपना फॉर्मूला शीट बनाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे, यू आर नॉट हैविंग अ टाइम, तो मैं आपके लिए बना के दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना और उसे फॉलो कर लेना। चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद उस फॉर्मूला के बेस पे आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। कहां से? तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल। उसके बाद आपको बुक के क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद आपको अपने करने हैं सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। तो ये चीजें आपको करनी होगी और इसके बाद आपके ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या फिफ्थ पॉइंट है हमारा। सो द फिफ्थ पॉइंट इज रिसोर्सेज टू फॉलो। क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी है, कहां से हम पढ़ रहे होंगे, कैसे कैसे पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ने का तरीका तो आपने बता दिया भैया, बट रिसोर्सेज क्या है, किस रिसोर्स से और कहां से रिसोर्सेज मिलेंगे, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर YouTube में कई सारे वीडियोस पड़े, आप कई सारे भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट किस चैप्टर के आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, दैट आई विल बी अपलोडिंग। मैं अपलोड करूंगा और आप उसको देख के क्लियर कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर में क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है और किस तरीके से हम चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अब बात होती है सेकंड, दैट इज योर एनसीईआरटी बुक। वन शॉट लेक्चर दिया, देखा, आइडिया लग गया कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ आइडिया लग जाता है, राइट। उसके बाद आपको करना है अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे होंगे एग्जाम्पल्स। आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल्स के बाद आपको करने हैं हर एक्सरसाइज के पर्टिकुलर क्वेश्चंस। मींस एनसीईआरटी आपको 100% करनी ही होगी, बिकॉज वो बेसिक होता है। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर पा रहे हैं, चाहे उसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, चाहे कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, राइट। तो आपको करना है सबसे पहले एनसीईआरटी स्टार्ट, उसमें आप सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद आप कर रहे होंगे एक्सरसाइज। अब सर ये भी हो गया है, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मजा आ रहा है। सो उसके बाद आप कर सकते हैं आरटी शर्मा। आरटी शर्मा आपने सुना होगा, काफी मोटी होती है, हैवी होती है, बट इसको करने का तरीका अलग होता है। ये नहीं हम हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप रैंडम क्वेश्चंस करो। मींस फर्स्ट का उठा लिया तो फर्स्ट के फर्स्ट कर दिए, फिर फिफ्थ कर दिया, फिर 10th कर दिया, ऐसे करने हैं। मतलब अल्टरनेटिवली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आरटी शर्मा से। ये नहीं आप बैठ के इस टाइम पर सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, ये बोर्ड एग्जाम सामने है और हम बैठ के हर एक क्वेश्चन को कर रहे हो, बट ये तरीका आप मत लगाना। आप रैंडम क्वेश्चन उठाओ, अल्टरनेटिवली चूज करो और उसके बाद आप सॉल्व करो आरटी शर्मा के क्वेश्चंस। अगर आप आरटी शर्मा नहीं कर रहे हैं, नो वरीज, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी 5 साल या 3 साल के आप पेपर उठाइए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए उस पर्टिकुलर चैप्टर में, अगर आप आरटी शर्मा नहीं थे, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना होता है, इनके सोल्यूशन देखिए, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो देखिए। वो सारा कुछ आपको अपने सैंपल पेपर में मिल रहा होगा एड टू कार्ड के, राइट। उसके बाद आपको अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना है, दैट इज योर एड टू कार्ड।
सजेस्ट करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट माय सजेशन इज कि आप एडवोगाट ही लें बिकॉज इज बेस्ट इन द मार्केट और उसकी एनालिसिस अनबिलीवेबल है, राइट। तो ये था आपका रिसोर्सेज, किस तरीके से आप फॉलो करके मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अब बात करते हैं कि सर फाइनल टेस्टिंग कैसे हुई है, फाइनल आउटपुट कैसे मिल रहा होगा। जब आप इतना कुछ कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आपको लगेगा ठीक है अब मैथ्स मुझे बनती नहीं थी बट ठीक है बन रही है, चीजें आ रही है, समझ में आ रहा है, मुझे बन रहा है क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। बट अब कैसे आप अपनी बोर्ड की टाइमिंग करोगे कि मुझे 3 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं, वो कैसे है। सो उसके लिए आपको करना होगा फाइनल टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना कि टेस्ट चालू हो जाते हैं, टेस्ट टू टेस्ट प्री बोर्ड्स होते हैं, क्यों? टू मेक यू कंफर्टेबल विद दैट टाइम, आपको कंफर्टेबल करना है उस पर्टिकुलर टाइम के, उस टाइमिंग को आपको प्रेशराइज करना है कि उतने ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो एक प्रेशर बिल्डअप किया जाता है कि आप उसकी हैबिट बना लो, जिससे आप बोर्ड एग्जाम से ऐसा घबराओ मत, ये कैसे होगा, नहीं हो रहा मुझसे, नो। फॉर मेकिंग दैट ओनली कि आपके स्कूल्स आपको प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 और समटाइम्स प्री बोर्ड 3 भी लेते हैं टू मेक योर करियर गुड। सो डोंट ब्लेम स्कूल्स, दे आर डूइंग ग्रेट फॉर यू। अब फाइनल रिजल्ट कैसे? सो सबसे पहले आपको टेस्ट देना है टाइमर लगा, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है या पर्टिकुलर आप एक कोई भी प्री उठा लीजिए, सैंपल पेपर उठा लीजिए, टाइमर लगाइए, उस टाइमर के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। क्या मैं इतने टाइम में ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, क्या इतने टाइम में मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया? उससे आपको पता चलेगा आप कहाँ कैलकुलेशन में गलतियां कर रहे हैं, कहाँ स्टेप आप स्किप कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं, क्या आप उस टाइम में मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। अब बात करते हैं एनालिसिस। जब आप पेपर देते हैं तो आप बैठ के एनालिसिस कीजिए कि आपने क्या गलतियां की, कहाँ गलतियां की है, आंसर आपने गलत लाया है, यूनिट्स आपने मिस किया। ये सारा कुछ जब आप एनालिसिस करेंगे अपनी गलतियों को खुद से, तो वो गलतियां आप बोर्ड्स में दोबारा नहीं कर रहे हैं और इसको फॉलो अप करके आपके स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो ये थी कुछ मास्टर 6 प्लान्स जो आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में बताना कि और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, क्या सजेशन आप मुझसे चाहते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी या।